ओके स्टूडेंट, जैसे कि कल आपको जो है बताया गया था पिछले वीडियो में कि अगर लेट मी गो आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे चाहे लेट मी गो आ जाए, चाहे लेट अस गो आ जाए, जो भी आएगा आप उसका पैसिव वॉइस ठीक उस तरह से बनाएंगे पहले जैसे आप नरेशन मार्क करते थे इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे लेट मी गो, ही सेड, मान लीजिए ही सेड लेट मी गो, इतना था आपका नरेशन था। नरेशन क्या करते थे, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका पैसिव वॉइस इसको आप हटा दीजिए अगर, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच जो बना है, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बना है इसका पैसिव वॉइस इस बेस पर होगा। तो क्या होगा, इट वाज रिक्वेस्टेड बाय हिम टू लेट हिम गो। या अगर आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिले, इट वाज रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो बाय हिम। तो दोनों सेंटेंस आप क्या है सही। इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। अच्छा आगे, अगर वही लेट अस गो आ जाए तो उसमें से इंडायरेक्ट क्या था, ही सजेस्टेड, इट वाज सजेस्टेड, इट वाज प्रपोज्ड, बाकी सेंटेंस उसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव कि जितने भी रूल्स थे वो सब क्लियर किया गया है। ओके, तो हुआ क्या कि आपको इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव ये सब बता दिए गए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर बोला जाए क्या? हाँ, एक्सरसाइज नंबर 13। यस सर। ओके, एक्सरसाइज नंबर 13 बोला जाए तो आज हम इंपरेटिव पैसिव वॉइस का जो इंपरेटिव सेंटेंस है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 13 है, आज हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें। और इसमें टोटल 24 सेंटेंसेस, सभी सेंटेंस नहीं बताए जाएंगे, विशेष करके वे सेंटेंस अवश्य बताए जाएंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं, और साथ साथ उसके बाद जो 2-3 सेंटेंस और थोड़ा डिफिकल्ट होंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी सेंटेंस आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। बोला जाए सेंटेंस नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। प्लीज कीप टू द लेफ्ट। प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया बायां छोड़ के चलिए। तो यहां पे लेकिन प्लीज है ना, तो प्लीज या काइंडली आने पर क्या होता था, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। अगला सेंटेंस 6। बोलिए। डू इट इमीडिएटली। डू इट इमीडिएटली। इमीडिएटली, इसको तुरंत करिए। देखिए डू इट, तो क्या हुआ, इसका दो हो सकता है, लेट इट बी डन इमीडिएटली, या it should be done immediately। अगला बोलिए। 7। हाँ, ओपन ऑल द डोर्स। ओपन ऑल द डोर्स एंड हाँ द विंडोज। विंडोज, सभी खिड़की और दरवाजे खोल दिए जाएं। सो लेट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज बी ओपन। और अगर आदेश लग रहा है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि
all the windows and doors should be open. should be Open. opened. अगला 9. हाँ, Please help the needy. प्लीज हेल्प द Needy. नीडी, कृपया जरूरतमंदों की सहायता करें। तो यहाँ प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। और सेंटेंस अगला 10. हाँ, Please examine this question. प्लीज Examine एग्जामिन this question. दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हुआ, वही जो प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन दिस Question. क्वेश्चन। अगला सेंटेंस 12. या Don't disturb me. डोंट Disturb me. डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पे मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पे तो आदेश डायरेक्ट लग रहा है, हाँ. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से हो सकता है, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, और या तो जो आपको और भी ग्रामर मिलेगा यू आर ऑर्डर्ड not to disturb me, you are ordered not to disturb me। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। विजिबिलिटी ठीक है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए। हाँ, अगला सेंटेंस बोलिए। 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Don't read the newspaper. डोंट रीड द Newspaper. न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 13, डोंट रीड द न्यूज़ पेपर। अब देखिए इसको सीधे कर सकते हैं। एक आपका वर्ड है फॉरवर्ड। Forward. Yes, sir. फॉरवर्ड ना, हाँ. नरेशन में याद आया, Yes, sir. मना करना। Yes, sir. तो समाचार पत्र मत पढ़िए, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यू आर फॉरवर्ड टू रीड द Newspaper. न्यूज पेपर, यानी आपको समाचार पत्र पढ़ने से मना किया गया। एक तो ये हुआ, या एक तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू रीड द न्यूज पेपर। क्लियर हुआ? Yes, sir. अगला सेंटेंस बोला जाए 14. या Shut your mouth. शट योर, Mouth. मुंह बंद रखो, ठीक है। इसको भी देखिए, लेट योर माउथ बी शट, या यू आर ऑर्डर्ड टू शट your mouth. योर माउथ, ठीक है। Yes, sir. Yes.
अगला 21. हाँ, Tell him to leave the room at once. टेल हिम To leave the room. लीव द Room रूम at once. एट वंस, उससे तुरंत कमरा छोड़ने के लिए कहो। तो इसका देखिए, लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव, टू लीव द रूम्स at once. Let him be told to leave the room at once. ठीक है? Yes, sir. या he should be told to leave the rooms at once. 16. Question number 16. Do not insult the poor. Do not insult the Poor. गरीबों का अपमान मत करो। Let you are advised. Yes, sir. You are advised not to insult the poor. और आप लोग नोट करते रहिए, बोलिए। 22. 22, हाँ बोलिए। Push the terrorist behind the line of control. Push the Terrorist terrorist behind the line of control. behind the line of control. ठीक है? तो देखिए, you are ordered to push the terrorist behind the line of Control. control. और कोई सेंटेंस है? Yes, sir. बोलिए। Put the bottle on the table. 23. Yes, sir. Put the bottle on the table. Let the bottle be put on the Table. table. और कोई सेंटेंस? Yes, sir. इसमें कितने थे टोटल? 24 बोलिए। Take him home. Take him Home. home. घर ले जाओ। You are advised to take him home. अगला No, sir. बस। Yes, sir. और कोई सेंटेंस देखिए, अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो उसको तुरंत पूछ लीजिए आप इस हिस्सा से रिलेटेड। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इसको देखिएगा, समझिएगा सर नंबर 13 को। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के आप उसको तुरंत पूछ सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।